डॉक्टर ज्योत्सना बोल रही हूँ मुंबई से। आज हमारे साथ में ज्वाइंट हुए हैं स्पेशल गेस्ट डॉक्टर अंशुल महाजन, जो मानस हॉस्पिटल फ्रॉम लुधियाना से हैं। उन्होंने 6 साल से अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारी चीजें देखी है, प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, और उसके साथ साथ में उनके पास में इतनी नॉलेज है और अच्छे स्पीकर भी है, जिन्होंने अभी तक बहुत सारी चीजें देखी हैं और मैंने खुद ने सुनी है। जो गीता के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा बताते हैं। एवरी डे मैं उनकी स्पीच सुनती हूँ। तो आज हम अंशुल सर के साथ में बैठे हैं और आज हम बात करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा मेंटल जो माइंड है उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि माइंड को केयर कैसे करना है। आज भी हम जब भी देखते हैं तब मैंने हमेशा सुना है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास में हम नहीं जा सकते हैं, बिकॉज कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पागल थोड़ी ना है। नॉर्मली ये स्टिग्मा है। तो आज के दौरान में जो कोरोना की वजह से, वायरस की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पब्लिक, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रॉब्लम को ही लेके बैठे हैं, ना ही वो किसी से कंसल्ट करते हैं। ट्रस्ट नहीं है उनमें कि आज हम जाके किसी साइकेट्रिस्ट और एक्सपर्ट जो मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट है उनके साथ में हम बैठ के बात कर सके और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपकी काउंसलिंग से ही होगा या मेडिसिन से ही होगा। डिपेंड, जो एक्सपर्ट बैठे हैं आपके आसपास में, बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे जो माइंड केयर करते होंगे मेंटल हेल्थ के लिए, उनको आप कंसल्ट कीजिए और उनके साथ साथ में उनको पूछो कि अब मुझे किस चीज की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आपको थेरेपी और मेडिसिन दोनों की जरूरत हो, शायद किसी एक की जरूरत हो। तो आपको सिर्फ अपनी एक कदम आगे बढ़ाना है, नहीं कि उसे आपको पीछे हटना है। आपके इमोशंस, आपकी फियर, फोबिया, क्योंकि आपके फ्यूचर की टेंशन है। अब पता नहीं कब कैसे ऑफिस जाना पड़ेगा, कैसे जाएंगे, किस तरह से बहुत सारे आपके विचार आते होंगे। आपके विचारों पे ही आपको कंट्रोल करना है, और विचारों को कंट्रोल करने के लिए आज हमारे साथ में डॉक्टर अंशुल महाजन आज हमारे साथ में जुड़े हैं। आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद में मैं अपने हिसाब से अपनी थेरेपी के बारे में, काउंसलिंग के बारे में बताऊंगी। प्लीज सर आप स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर आप आए और अपने प्रीसियस टाइम देने के लिए। थैंक यू जोशना जी, आपने मेरे को इनवाइट किया। तो देखिए, आजकल जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज एक कॉमन बर्निंग टॉपिक है लोगों में। काफी हद तक लोगों में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि सबसे अहम चीज होती है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक आम भाषा में डिप्रेशन को हम मानसिक रोग मानते हैं, जिसमें इंसान का मन उदास रहता है। देखिए, उदास कभी कभी हर इंसान का मन रहता है, पर यदि यदि अधिकतर ये 15 दिन तक आपका किसी का मन उदास रहे और उसके अलावा उसके दिमाग में नेगेटिविटी रहे, उसकी सोशल एक्टिविटी खराब रहती है, उसके दिमाग, उसकी नींद खराब हो जाती है, उसका भूख खराब रहता है, उसके अलावा उसको रोने का मन करता है, उसको आसपास की चीजें जो खुशी प्रोवाइड करती थी वह उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। इसके अलावा जब डिप्रेशन बढ़ जाता है तो लोगों में सुसाइड के, मरने के विचार, अपनी जिंदगी को खत्म करने का विचार। कोई कैसे सोच सकता है कि अपनी जिंदगी को कोई कैसे खत्म करे, जो कि एक अहम और मूल्य चीज है। पर फिर भी डिप्रेशन के कारण लोगों में इतनी मेंटल पेन हो जाती है कि लोग सुसाइड तक कर देते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि 1 मंथ पहले हमारे सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड करी है। कोई ना कोई मजबूरी, कोई ना कोई मेंटल पेन जरूर रहा होगा। देखिए, कोई भी अपनी जिंदगी ऐसे खत्म नहीं करता है। इसके अलावा जब डिप्रेशन बढ़ जाती है, लोग वर्थलेस महसूस करते हैं, लोग अपने आप को होपलेस महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी बड़ी बेकार है, मैं जिंदगी जी के क्या करूं, इसे बेटर खत्म ही कर दूं। अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं। देखिए, हेल्पलेस एट टाइम्स हम बहुत बार महसूस करते हैं आजकल के टाइम में, पर हम जिंदगी की उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। पर डिप्रेशन के कारण इतने लोगों में हेल्पलेसनेस हो जाती है कि वह जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। वह, उनको लगता है कि जिंदगी का अंत ही करना है। ये है डिप्रेशन के लक्षण। इसके अलावा जो मैं बताता हूँ कि लोगों में बहुत से घबराहट होती है। डॉक्टर साहब मुझे हॉल पड़ता है, डॉक्टर साहब मैं डर जाता हूँ, डॉक्टर साहब मेरे को सांस लेने में दिक्कत होती है, मैं छाती में मेरे को भारीपन है, मुझे सांस की दिक्कत आ रही है। इसको हम बेसिकली आम भाषा में घबराहट या साइकाट्रिक या हम इसको मेंटल हेल्थ इशू को एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। आपने भी काफी हद तक मेंटल हेल्थ इश्यूज या आपने एंजाइटी डिसऑर्डर्स देखे होंगे। पेशेंट हमारे पास आते हैं, डॉक्टर हॉल पड़ती है, घबराहट सी रहती है, ट्रेमर्स आते हैं, शिवरिंग सी रहती है। इसके अलावा डर सा लगता है। डर उनको इतना लगता है कि उनको लगता है कि उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। फ्यूचर को लेके डर लगता है, अपने जॉब को लेके डर लगता है, फैमिली को लेके डर लगता है। डिसऑर्डर हम तब लेबल करते हैं डिप्रेसिव एंजाइटी जब उनकी प्रोफेशनल या उनका ऑक्यूपेशनल, उनका जो बेसिक जो डेली रूटीन एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाता है। जब ये डिसऑर्डर सब कुछ डिस्टर्ब करने लगता है तो हम उसको लेबल करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर, जैसे मैंने आपको लक्षण बताया। इसके अलावा
आपने और बहुत लोगों ने डिसऑर्डर का नाम सुना है बाइपोलर। बाइपोलर मीन दो पोल्स, नॉर्थ पोल या साउथ पोल एग्जाम्पल। तो एक फेज में इंसान मेनिया में होता है, तो एक फेज में इंसान डिप्रेशन में चले जा सकता है। उसको एक टाइम पे यदि प्रेजेंटली मेनिया में आया है तो हो सकता है पास में उसकी हिस्ट्री डिप्रेशन की रही हो। मेनिया यानी कि तेजी में आना। दर्शक बहुत उत्सुकता से जानना चाहते हैं कि ये मेनिया अक्सर में होता क्या है। मेनिया तेजी में आना होता है। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि लोग तेजी में आते हैं, बहुत तेज बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, किसी को भी बोलने का मौका नहीं देते हैं। इसके अलावा क्या उनको लगता है कि उनको सुपर पावर सी आ गई है, बड़े बड़े विचार आते हैं या ग्रैंडियोस आइडिएशंस आते हैं। इसके अलावा उनकी नींद की जो रिक्वायरमेंट होती है वह कम हो जाती है। 2 से 3 घंटे के बाद दे आर वेरी फ्रेश, उनको लगता है कि उनकी नींद बिल्कुल पूरी हो चुकी है। और इसके अलावा कभी कभी तेजी में इंसान घर छोड़ के भाग सकता है, वायलेंट हो सकता है, अग्रेसिव हो सकता है। तो इस हद तक हो सकता है कि उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो सकती है। इसके अलावा जो डिसऑर्डर होता है वह होता है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है? स्किज़ोफ्रेनिया भी एक प्रकार का मानसिक रोग है और ये भी बहुत हद तक बढ़ रहा है। तो हम इसके लक्षण कैसे पहचाने, ये मैं तीन तीन लक्षणों में हम इसको बांटते हैं। सबसे पहले किसी का व्यवहार ऑटोमेटिकली चेंज होना। देखिए डिप्रेशन में भी व्यवहार चेंज होता है, पर स्किज़ोफ्रेनिया में जो व्यवहार चेंज होता है और डिप्रेशन में जो होता है थोड़ा सा फर्क सा रहता है। इसमें क्या होता है कि इंसान जो नॉर्मली अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था, नॉर्मली अपने काम पे जाता था, नॉर्मली काम से आता था, अपने फैमिली से इंटरेक्शन करता था, डेली रूटीन एक्टिविटीज करता था, खाता पीता था, सारी एक्टिविटीज बंद कर देता है, अपने आप को एक ही कमरे में गुमसुम सा रहता है। इसके अलावा अपने नहाने धोने का, जो पहले बहुत ही टिप टॉप बन के निकलता था, बिल्कुल अपने नहाने धोने का ख्याल नहीं रखता है। जो उसकी स्वादिष्ट खाने के उसको मुंह में पानी आता था, जो भी उसके स्वादिष्ट खाने उसकी मनचाही चीजें बनती थी, जब उसको बीमारी होती है तो उसको ये चीजें बिल्कुल बेकार सी लगती हैं। अपने कमरे में बिल्कुल गुमसुम सा रहता है, उसका चिड़चिड़ापन, उसका अग्रेसिवनेस बढ़ जाता है। इसके अलावा उसको कानों में आवाजें आती हैं, जैसे को हम कहते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। किसी भी एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस में यदि कोई ये परसेप्चुअल डिसऑर्डर होता है, इंसान अकेला बैठा है, किसी स्टिमुलस के कारण उसको कानों में कोई आवाजें आए तो हम उसको कहते हैं हेलुसिनेशन। तो इसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन होती हैं, जो कि इसको कोई गलत काम भी करवा सकती हैं। इससे कुछ कुछ हद तक ऑडिटरी हेलुसिनेशन स्किज़ोफ्रेनिया को सुसाइड भी करवा सकती है। इसके अलावा जो इसका अहम चीज होती है, जो उसको बाकी डिसऑर्डर से डिफरेंशिएट करता है, वो होता है कि शक की बीमारी। शक कभी कभी सबको रहता है, डाउट सबको रहता है आजकल के टाइम में, पर यदि ये शक बिल्कुल यकीन बदल जाता है, उसको लगता है कि लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरा परिवार मुझे मारना चाहता है, मेरा परिवार मेरे ही पीछे पड़ा है, ये इंसान मेरे ही पीछे पड़ा है, ये जो मुझे बीमारी हुई है मेरे पड़ोसी के कारण या मेरे परिवार के कारण हुई है। उसको शक की बीमारी रहती है, उसको लगता है लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। जब भी वह टीवी ऑन करता है या रेडियो ऑन करता है, उसको लगता है कि किसी के बारे में बताया जा रहा है, तो उसको लगता है कि मेरे बारे में ही बताया जा रहा है। तो इसका शक इतना बढ़ जाता है कि उसको हम एक बीमारी लेबल करते हैं। इसको हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। आजकल के टाइम में जैसे कोरोना का टाइम है, उसके कारण एक दो डिसऑर्डर्स जो कि लाइमलाइट में आए हैं, पहले भी वो डिसऑर्डर्स थे, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी थे। दो डिसऑर्डर्स जो आए हैं वह है ओसीडी और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ओसीडी में क्या होता है? ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्सेशन और कंपल्शन रहता है। इंसान के दिमाग में विचार आता है, उस विचार को इंप्लीमेंट करने के लिए वह उसको एक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं कंपल्शन। उसको जो रेपिटेटिव थॉट्स आते हैं हम उसको कहते हैं ऑब्सेशन, यानी कि बार बार हाथ धोने का ऑब्सेशन होता है। किसी को सेक्सुअल ऑब्सेशन हो सकता है, किसी को कुंडी खोलना बार बार, बहुत से पेशेंट बोलते हैं सर बार बार कुंडी खोलता रहता है, या कभी गाड़ी को लॉक किया। हमें भी बहुत बार लगता है कि गाड़ी को हमने एक बार लॉक किया, 2 बार लॉक किया, हम 2 बार जाते हैं, पर यदि ये एक्टिविटी रिपीट हो और उसकी नॉर्मल एक्टिविटी खराब हो तो हम उसको ओसीडी लेबल करते हैं। ओसीडी कैसे बढ़ा है, रेलेवेंट कैसे है, आप लोग सोच रहे होंगे। देखिए आजकल के टाइम में, कोरोना के टाइम में बेसिक प्रिकॉशन क्या है? हाथ धोना और हाथों को सैनिटाइज करते रहना। इंसान यदि किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए घर से बाहर निकलता है तो उसको लगता है कि उसने किसी सरफेस को टच किया तो उसको बार बार हैंड को सैनिटाइज करने की जरूरत है। आजकल हम घर बैठे बैठे ही, लॉकडाउन के दौरान हम आम जनता की बात करें, वो घर बैठे बैठे ही 15 से 20 मिनट बाद अपने हाथ को सैनिटाइज करते हैं। तो जिन जिन लोगों में ओसीडी की संभावना है, मैं ये नहीं कहता कि सबको ओसीडी होगा, जिन जिन लोगों में ओसीडी की संभावना है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव की संभावना है, वो उनमें बढ़ चुका है। और स्टडीज ने भी बताया है, 20
there has been rise in 25% of cases of OCD इन द जनरल पॉपुलेशन आफ्टर कोरोना वायरस, डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जैसे नाम ही बताता है, किसी प्रकार का कोई ट्रॉमा हुआ, चाहे वो चाइल्डहुड में हुआ चाहे वो अडल्ट में हुआ। प्रेजेंटली हम बात करें, ट्रॉमा है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने जॉब के प्रति ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, घर बैठे बैठे इरिटेबल हो रहे हैं। जब वो जॉब की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो उनकी इनकम, जो इनकी इनकम आती थी, उनको इनकम की टेंशन है, खाने की टेंशन है, उनको पीने की टेंशन है। यदि उनको लगता है कि हम बाहर निकल भी गए किसी ना किसी कारण से, जरूरी कारण से निकल भी गए प्रॉपर मेजर के साथ, तो उनको फिर भी जो खुशी, मैडम आप भी मानेंगे, जो खुशी हमें पहले घर से बाहर निकलने में और वापस आने में होती थी, आजकल वो किसी को खुशी नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि आप घर पे ही, आप ऑनलाइन ही हमारी काउंसलिंग कर दीजिए, हम बीमार नहीं पड़ना चाहते। ये तो आप भी एग्री करेंगे। तो बेसिकली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कुछ परसेंटेज लोगों में बढ़ चुका है, जिसके कारण लोगों में एंजाइटी रहती है, उनको स्ट्रेस रहता है, उनको पैनिक अटैक है, पैनिक डिसऑर्डर्स रहते हैं। तो ये बेसिकली जो डिसऑर्डर्स है कोरोना के कारण काफी हद तक बढ़ चुके हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जोशना जी कि आपके माइंड में और क्या है। मैंने तकरीबन जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज बिकॉज ऑफ कोरोना है वो मैंने बता दिए हैं। आप जरा अपना व्यू ऑफ पॉइंट दीजिए, फिर मैं कुछ केस डिस्कस करूंगा। जैसे आपने सर बताया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जैसे आपने बताया है कि किस तरह से कोरोना की वजह से प्रॉब्लम डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस आ ही रहे और वो कम नहीं होंगे जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है, जब तक वैक्सीन नहीं मिल जाता है। उसी तरह से हम क्या सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ है। जैसे आप फिजिकल हेल्थ में आप फिजिशियन से मिलते हैं, जैसे अभी नॉर्मली थोड़ी सी खांसी भी हो जाती है तो भी आपको डर लगता है कि कहीं मुझे कोरोना, एक आप में भय हो गया, एक फियर हो गया है। उसी तरह से अगर फियर, फोबिया और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये एक आपको कॉमन हो गया है आज की डे टू डे लाइफ, अगर ऐसा कोई महसूस होता है तो आप उसी तरह से फिजिशियन की तरह से जैसे बना के रखे हैं, उसी तरह से आप मेंटल हेल्थ के लिए अपना फैमिली डॉक्टर आज ही की डेट पे जिन्होंने नहीं चूज किया है आज ही चूज की। दोनों दोनों हेल्थ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रीसियस है। क्यों देखिए प्रीसियस है, आप इतने 6 महीनों में आपने खुद ने देखा होगा कि हमारी लाइफ कितनी प्रीसियस है। आज जो हेल्दी है, आज 2 टाइम का, आज बाहर कितनी प्रॉब्लम चल रही है आउटर दुनिया में, आज हम लोग घर पे बैठे हुए हैं लेकिन आज हम काफी अच्छे से रह रहे हैं। गॉड से थैंक यू बोलते हैं कि आज हमें इतना सब कुछ मिल रहा है। तो क्यों नहीं आज से हम अपनी मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हम अपनी फिजिकल हेल्थ। एक ही पहिए है, अगर एक भी अगर डाउन हो गया तो आपकी एक पहिए से आपकी गाड़ी नहीं चल सकती है। उसी तरह से फिजिकल और मेंटल हेल्थ आपको बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे एक किसान था, उसको जरूरत थी कि वो किसी को रखे तो अपने खेत की देख, तो उसने इंटरव्यू चालू कर दिया कि कुछ लोग आए और उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, सबको रिजेक्ट कर दिया। एक पर्सन आया, एक बंदा आया और वो बोला कि सर ठीक है, मैं यहाँ पर मैं आपके जानवरों की, भैंसों की, सबकी है ना देखभाल करूंगा, लेकिन जब तूफान आएगा तब मैं सोऊंगा। तो उसे अटपटा सा लगा, फिर भी उसने रख दिया क्योंकि उसके आंसर को देख के उसे रख दिया। फिर एक दिन, काफी दिन बीत गए और एक दिन तूफान और आंधी आने लगी और डर गया किसान, बेच के सो रहा था। तो किसान ने उठाया कि अरे उठ, आंधी आंधी आ गई है और मेरे भैंसों का क्या होगा, मेरे खेतों का क्या होगा। तो जब उसने बोला कि सर मैंने तो आपको कहा ना कि जब आंधी और तूफान आएगा तब मैं सोऊंगा, तो अब तो मैं सोने वाला हूँ। जब किसान ने अपने खेतों और जानवरों को देखा तो सुरक्षित होके सारे जानवरों और खेतों की पूरी तरह से बाउंड्री वगैरह सब लगा के रखा था। तो ये कहानी से क्या मतलब है, जब हमें जरूरत होती है तभी हम डॉक्टर के पास में भागते हैं। आप जैसे रूटीन चेकअप अपनी फिजिकल की करते हैं, उसी तरह से एवरी
बात कीजिए, चाहे आपको प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, क्योंकि लाइफ में आपकी ध्यान रखना आपका आपका काम है। अगर एक पर्सन भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी आपकी बहुत होगी। क्योंकि अगर ये ठीक है, इसको बोलते हैं हम हेडक्वार्टर, अगर ये ठीक है हमारा और हमारा मन शांत है तो सब कुछ सही है। तो आपके सामने कितने भी वायरस आए, चाहे आपके सामने कितनी चैलेंजेस आए, आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से जी सकते हो, चाहे आपके सामने कोई। तो मैं आशा करती हूँ सबसे कि प्लीज आज ही आपके मेंटल हेल्थ के लिए एक एक्सपर्ट को चुनिए और आप उनसे कंटिन्यू बात कीजिए और अपनी सुरक्षा की भी कीजिए। जैसे सर ने कहा कि मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने मेडिटेशन करते हो तो आपके माइंड में जो ऊर्जा आती है और अपॉर्चुनिटी भी आती है, जो आप सुबह मॉर्निंग के टाइम मेडिटेशन करने का कोई टाइम नहीं होता, लेकिन स्टिल आप अगर मॉर्निंग को जब करोगे ना, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। चाहे आप 10 मिनट करो चाहे 20 मिनट, आप 24 घंटे में से अगर 1 घंटा आपने अपने लिए नहीं निकाला तो फिर क्या किया, क्यों आप जी रहे तो प्रीसियस बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत वैल्यू चीज को आप ऐसे ही निग्लेक्ट करते हो। मैंने कितने लोगों को देखा है कि इग्नोर करते हैं अपनी लाइफ को। हाँ होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उस तरह से आप अपने एटीट्यूड को किया तो आपके साथ में जो प्रॉब्लम होती है, जो चैलेंजेस आते हैं, जैसे जॉब का हो या पैसे से लेके हो या अपनी हेल्थ को लेके हो, किसी आपके 10 गुना चैलेंज को एक्सेप्ट करना और उसे लड़ने का और उसका सॉल्यूशन निकालने का आपके पास में एक अलग सा एक एटीट्यूड रहेंगे और आपके पॉजिटिव की वजह से आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी तो आपकी लाइफ में सारी चीजें अच्छी और बेहतर होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आज ही जाइए और आज ही अपने मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को मिलिए, अच्छे से और वैल्यूएबल बनाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ में जोड़े और इतनी प्रीसियस टाइम दिया आपने लाइव आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो बेसिकली मैं यही बस कहना चाहता हूँ कि जैसे WHO बोलता है कि हेल्थ की जो कंप्लीट डेफिनेशन है, एक फिजिकल, एक सोशल, एक मेंटल बीइंग, ये तीनों का कंप्लीट पैकेज होता है। आपका फिजिकल हेल्थ ठीक है, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आपकी हेल्थ बेकार है। तो मेरे हिसाब से जैसे मैडम ने भी बोला, मेंटल हेल्थ अपने फिजिकल हेल्थ के लिए जैसे आपने अपने इन्वेस्टमेंट किया है, वैसे भी अपने मेंटल हेल्थ की तरफ भी अपने ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बिकॉज काफी हद तक जो मेंटल डिसऑर्डर्स के कारण भी फिजिकल हेल्थ पाए जा सकते हैं। और आजकल के कोरोना के टाइम में स्पेसिफिकली जो लोगों में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि किसी को भी डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो या किसी प्रकार की कोई भी अंडरलाइंग साइकेट्रिक या मेंटल हेल्थ इश्यू हो, तो नियर बाय कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट को जाके दिखा सकते, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट को जाके दिखा सकते हैं। तो मैम डॉक्टर जोशना सिंह जी का शुक्रगुजार हूँ कि वह हमारे साथ लाइव हुए। तो इट इज मतलब बहुत बढ़िया लगा मैडम आपसे, और काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने दी है। हम आगे भी आपके साथ ऐसे इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। और काफी लोगों ने ज्वाइन किया है, तो मैं स्पेसिफिकली उनका थैंक यू करना चाहता हूँ। मंगल जी नमस्कार, डॉक्टर अक्षित महाजन जी जो कि मेरे ब्रदर है, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। साइन अरोड़ा जी नमस्कार, भूपेंद्र शेवाजी नमस्कार, ईशा जी नमस्कार, आकाशा जॉइन जी नमस्कार, फैशनेबल जी, मोनू जी नमस्कार, जुनैद जी नमस्कार, हामिद जी नमस्कार। किसी प्रकार का कोई भी यदि आपको क्वेरी है तो आप मैडम को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैडम बॉम्बे में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और काफी अच्छे पर्सन है और काफी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हैं और काफी अच्छे हद तक काउंसलिंग करते हैं। किसी प्रकार की कोई क्वेरी है आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं। मैं डॉक्टर अंशुल महाजन हूँ जो कि मानस हॉस्पिटल में 6 साल से लुधियाना में प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं जो आप सबको जैसे सबको पता है कि मैं डिप्रेशन के, बाइपोलर डिसऑर्डर्स के, स्किजोफ्रेनिया के, इसके अलावा आजकल जैसे लोगों में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, उसके काफी हद तक मैं पेशेंट्स